5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आ चुका है, 4 राज्यों का। अभी लगभग 3 बज रहा है और 3 स्टेटों में भाजपा ने कमल लगभग खिला दिया है। मध्य प्रदेश में काफ़ी एकदम कह सकते हैं भाजपा के लिए बहुत ही अच्छा जनादेश वहां पर आया है, मगर तेलंगाना में कांग्रेस आगे निकलती हुई नजर आ रही है। अभी हमारे साथ हैं मृत्युंजय सिंह, लगभग 2 दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं और काफ़ी सीनियर पत्रकार हैं। संजीव जी 1.5 दशकों से कर रहे हैं। इन दोनों का स्वागत है और अभी जानेंगे कि क्या कुछ अभी जैसे भाजपा का अभी ढोल नगाड़े का आवाज़ आ रहा होगा। और यहाँ पर मृत्युंजय जी, जिस प्रकार से ये जनादेश आया है, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, निश्चित रूप से और जो लग रहा था, क्योंकि आप इंडिया गठबंधन बनने के बाद एक माहौल, एक परसेप्शन बन रहा था कि मोदी के खिलाफ भी एक माहौल बन रहा है देश के अंदर। लेकिन कहीं न कहीं 3 राज्यों के जो परिणाम आए हैं, और आप देखिए महिला कार्ड जो भारतीय जनता पार्टी का, वो तो स्पष्ट हुआ, चूँकि 3 राज्यों में छत्तीसगढ़ के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने भी कल्पना नहीं की थी कि उनको ये इतना मतलब प्रचंड बहुमत आएगा। तो आप कल्पना कीजिए कि कहीं न कहीं, और जातीय राजनीति, राहुल गांधी हर सभा में ये कहते नजर आए कि सरकार बनेगी तो जातीय जनगणना होगा, मतलब उसको भी जनता ने एक तरह से नकार दिया। तो महिला का बड़ा साथ मिला भारतीय जनता पार्टी को। यही कारण है कि आप देखिए छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां खुद बीजेपी कॉन्फिडेंट नहीं थी, वहां वो चुनाव जीतने में कामयाब हुए। तो एक तो महिला आरक्षण एक बहुत बड़ा मुझे लगता है, और दूसरा आपको होगा आदिवासी कार्ड, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनी, उसका फायदा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो आदिवासी बहुल इलाका था वहाँ भी बीजेपी को मिला। तो निश्चित रूप से इस बहुमत को अब इस रूप में आप देखिए कि 24 की पटकथा एक तरह से बीजेपी ने तैयार कर दी है, और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने में उन्हें वजह, अगर आप देखिए अगर यही उल्टा होता तो शायद इंडिया गठबंधन अभी एग्रेसिव मोड में होती। लेकिन ये 3 राज्य अचानक, एक हाथ में 2 राज्य की बीजेपी के पास 2 नए राज्य आ गए जो उनके पास नहीं थे, ये उपलब्धि कह सकते हैं। लेकिन देखना है कि इसकी काट इंडिया गठबंधन क्या करता है। संजीव जी, आप कैसे देखते हैं इसे? थोड़ा सा इस पूरे चुनाव को अगर आप देखिए तो कांग्रेस को लग रहा था कि राजस्थान में मैं बड़ी मजबूती के साथ आऊंगा, लेकिन जो मोदी मैजिक कहते हैं, मोदी की जो स्ट्रैटेजी थी, या जिस तरह से वहाँ पूरा एक तैयार किया गया एक प्लेटफॉर्म। दूसरा भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने कहा कि जो आदिवासी कार्ड की अगर बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं अभी देश की, तो वहाँ जो है ना, एक तो जो सीटों का फैक्टर था राजस्थान में, देखिए आपको जिस तरह से जो टिकटों का बंटवारा हुआ, कई लोगों के टिकट काट दिए गए, जो एमएलए थे, जो मंत्री थे, तो वहाँ पर एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बना। और दूसरा बात है, जो कैंपेन होना चाहिए था राजस्थान में कांग्रेस के द्वारा, वो नहीं हुआ। और मध्य प्रदेश में क्या हुआ? जो पहले 114 सीटें थी, इस बार सीधे 50 सीटें घट गई। देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें तो वो एक फैक्टर बने, क्योंकि देखिए मोदी को ये पता था कि इनको जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को लाया गया था, उसके बाद से एक स्ट्रेटजी तैयार की गई थी, और वहाँ पर मोदी जी खुद पूरे प्रकरण को देख रहे थे। और मोदी जी में एक बड़ी खासियत ये है कि आप देख लीजिए, कोई भी जनसभाएं हुई है, बहुत एक स्ट्राइक वहाँ पे किया है अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने। और उसके बाद जो वहाँ का जो समीकरण बन रहा था, ये लग रहा था कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन हुआ उल्टा। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में कितना नुकसान हुआ आप देख सकते हैं, सीटों को अगर लेकर करें। मध्य प्रदेश में कितना, एक जो भाजपा की 54 सीट हो गई। अच्छा, मध्य प्रदेश पे मैं बात करना चाहूँगा। मध्य प्रदेश का पिछला बार कांग्रेस जीती थी 114 सीट। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से भाजपा को पूरा एकदम कह सकते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग का इलाका, ग्वालियर चंबल संभाग का जो पूरा मैंने बोला यही, हाँ, ग्वालियर। और देखिए एक चीज़ और मैं कहूँगा, कांग्रेस प्रयोग नहीं करती है, बीजेपी प्रयोग पर प्रयोग करती है। एक्सपेरिमेंट देखिए, कंफ्यूजन एक पैदा किया 4 लोगों को चुनाव लड़ा करके कि कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, तो वो ये सारे वर्ग के लोग उनके साथ जुड़ गए, जो वर्ग नाराज था वो भी जुट गया। दूसरा, जहाँ जहाँ उनको लगा कि हाँ ये विधायक को टिकट नहीं देना चाहिए, इनका काम ठीक नहीं है, वहाँ बदल दिया। तो ये प्रयोग तो करना होगा, हिम्मत
करनी होगी। और यही कहीं कांग्रेस से चूक हुई। और रेवड़ी बांटने वाली जो बात मैं आपको बताऊं कि रेवड़ी के नाम पर गहलोत साहब ने बजाबते 25 लाख का ऐलान किया। अब बताइए कि उतने 8 करोड़ की आबादी की जनता को 25 लाख का वो मतलब कि इंश्योरेंस हेल्थ पॉलिसी, इसका तो बहुत फायदा मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। कहीं ना कहीं जनता को मन में ये लगा, या बीजेपी कहीं इसमें भी कामयाब हुई कि इसको मतलब कि लोगों के मन में ये लगा कि शायद ये लगता है कि कुछ ज़्यादा बढ़ के क्या आपको अंदेशा था कि मतलब इस तरह का परिणाम आएगा कि 3 स्टेट जो बड़े बड़े स्टेट कहे जाते हैं वह तीनों पे भाजपा ही सुबह आने वाली है? देखिए, राजस्थान को लेकर तो मेरा पूरा प्रिडिक्शन था कि राजस्थान में तो सरकार 5 साल में चेंज होती है, एक अलग प्रिडिक्शन था। लेकिन चूंकि ऐसी घोषणाएं की गई थी गहलोत सरकार के द्वारा, इससे खुद बीजेपी भी डर गई थी। और अब इसीलिए उसने कन्फ्यूजन, देखो आप वसुंधरा राजे को लेकर के भी बीजेपी ने कन्फ्यूजन पैदा कर दिया कि ये होंगी या नहीं होंगी। शिवराज सिंह चौहान को लेकर के कन्फ्यूजन पैदा कर दिया कि ये होंगे कि या नहीं होंगे। तो मैं वही कह रहा था कि प्रयोग बड़ा मायने रखता है, और हर क्षण समय के साथ आप पार्टी के अंदर प्रयोग करते रहोगे तो आप सफल होगे, और यही कारण है बीजेपी की सफलता का। तेलंगाना जीत करके अब कांग्रेस के लिए एक ही खुशी बची है तेलंगाना को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, तेलंगाना को आपसे बात हो रही थी तो हमने भी कहा था कि जो जनता है वो सभी राज्य सरकारें बदल देगी, मगर मध्य प्रदेश की नहीं बदली। देखिए, कल हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया था कि कांग्रेस को हो सकता है 2 सीट मिल सकती है, हो सकता है 2 राज्य, माफ कीजिएगा, 2 राज्य मिल सकता है, जिसमें तेलंगाना और छत्तीसगढ़। यहाँ हम लोग को लग रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन आप देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के गढ़ में से मारी किस तरह से किया गया। तेलंगाना का एक अलग परसेप्शन है। तेलंगाना में ये एक कह सकते हैं कि साउथ के क्षेत्र में कांग्रेस ने अपनी पकड़ बनाई है। अगर हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो कांग्रेस की पकड़, लेकिन आप ये मानिए कि ये सेमीफाइनल था और 2024 का सेमीफाइनल है और इसमें मोदी की जीत हुई है। अब कहीं ना कहीं नीतीश, बिहार की अगर राजनीति को अगर जोड़कर देखें तो जातीय, आपको भी याद होगा सर, जातीय जनगणना को लेकर फॉर्मूला नहीं चल पाया कि अगर और न राज्यों में कांग्रेस आती है तो वहाँ गणना कराएंगे, इसका कोई फैक्टर नहीं बना। और अब बिहार में इसका एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार सब उल्टा पड़ गया नीतीश कुमार। वही मैं कह रहा हूँ, 17 सालों तक बीजेपी के साथ रहे नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार जो है, आगे की जो बिहार की सियासत होगी वो थोड़ा अलग होगी, और ये सेमीफाइनल में बीजेपी को एक तरह से कहिए जीत मिल चुकी है, और 24 का एक तरह से फाइनल में भी बना रहेगा ये वाला माहौल। देखिए, इस पे अभी आप नहीं कह सकते। आपको याद होगा 18 में 3 राज्यों में बीजेपी की हार हुई थी, लेकिन 19 में लोकसभा की सारी सीटें बीजेपी ने जीती। तो ये कहना अभी 24 का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। एक काम जरूर हुआ कि बीजेपी की कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के बाद जो उनको लग रहा था कि शायद पता नहीं क्या होगा, एक कंफ्यूजन की स्थिति थी इन 3 राज्यों में, लेकिन यहाँ जो विजय हुआ और एक बात और, कार्यकर्ताओं को भी तवज्जो दिया जा रहा है बीजेपी में। पहले जो बात थी वो अब अलग हुआ है। जो अगले भाग में बात करेंगे बिहार में क्या कुछ माहौल रहने वाला है, और जातीय जो गणना हुआ उसको लेकर भी बात करेंगे, और तीसरे मोर्चे की आगे क्या कुछ तैयारी है नहीं है, उन तमाम बातों को समझेंगे। फिलहाल अभी के लिए इस खबरों में इतना ही। मेरा नाम रविकांत हुआ, अभी मृत्युंजय जी थे और संजीव जी थे हमारे वरिष्ठ, कह सकते हैं कि रिपोर्टर, एनालिसिस, राजनीतिक समझ रखने वाले लोग थे। तो अभी के लिए धन्यवाद।